हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है सुपर टेट का। m के अनुपात 169/121 समानुपात JH, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है, बताना है। देखिए, हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ये m है, m उसका नंबर क्या होता है ABCD के अक्षरों में। अगर हम m की बात करें तो ये m जो होता है वो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 13। ठीक है, m होता है 13। इसी तरीके से जो k होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। अब आप ये देखिए कि इसको किस तरीके से लिखा गया है। तो आप देखिए 13 को जो लिखा गया है वो 13 का वर्ग लिखा गया है। क्या लिख दिया गया है? वर्ग। और 11 का जो नीचे लिखा गया है वो भी वर्ग लिखा गया है। यानी 13 का वर्ग 169 और बटे में 11 का वर्ग 121। ये ऐसे लिखा गया है। तो जब ऐसे लिखा गया है, आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से m को 13, k को 11, फिर उनका वर्ग जो है रेशियो में लिखा गया, अनुपात में लिखा गया है, तो इसी तरीके से हम JH को क्या लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि J और H को इसी तरीके से आपको लिखना है। तो J का जो नंबर होता है वो क्या होता है? तो जो J का नंबर होता है आपके लिए वो 10। कितना होता है? 10। ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब 10 हो गया आपके लिए, तो इस तरीके से आपको बता भी दे कैसे आप गिनोगे। ABCDEFGHIJ। देखो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो J किस पे आ गया? 10 आ गया, है ना। अब आप ये देखिए H वाला किस पर होगा भाई? H वाला, अब देखिए H वाला यहाँ पर ये है, ये 7 8, यहाँ पर 8 है। कितना है? 8। 8वां है J वाला, यहाँ पर H वाला। तो H जो हो गया वो 8 हो गया। H क्या हो गया? 8 हो गया। अब इनका वर्ग लेना है, तो J और H का वर्ग लेंगे, यानी 10 का वर्ग और बटे में 8 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग 100 और बटे में 8 का वर्ग यहाँ पर 64। यानी इसका जो रेशियो पर यहाँ पर आएगा वो आएगा आपके लिए 100/64। यानी अब ये रेशियो हो जाएगा 100/64 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हैं, और ऐसे भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपके लिए एग्जाम में। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है आपके लिए यहाँ पर कोडिंग का है। देखिए क्या है, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, तब CULPRIT को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि क्या रिलेशन इनके बीच में है, क्या कोडिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए FORGE, इसके बीच कोडिंग को ढूंढेंगे। अब कोडिंग को कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फोर्ज को लिखा गया है FPTJI, ये लिखा जाता है। अगर ये लिखा जाता है तो इसकी कोडिंग को ढूंढेंगे। देखिए F का F ही रहा, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बढ़ा, यानी नंबर 0 बढ़ा इसमें, ऐसे मान लीजिए। 0 नंबर का मतलब है कि कोई भी नंबर अभी नहीं बढ़ा है। इसके बाद आप ये देखिए कि इसके बाद O के बाद P हो गया। क्या हो गया? O के बाद P हो गया। तो यानी MNO, O के बाद P, यानी एक नंबर बढ़ा। तो O के बाद जो P हुआ उसमें एक नंबर जुड़ गया इसको बनने में, है ना, P को बनने में। इसके बाद R के बाद T आ गया, ठीक है। तो आप ये देखिए R के बाद S और T, यानी 2 नंबर बढ़ गए। तो इसका मतलब हुआ R से T होने में इसमें ऐड हो गए 2 नंबर, ठीक है। इसी तरीके से G से J हो गया, यानी GHIJ, यानी 3 नंबर बढ़ गए। तो 3 नंबर बढ़ गए। आप ये देखिए G से J हो गया, यानी यहाँ पर आप 3 नंबर बढ़ते हुए दिखाएंगे। इसी तरीके से E के लिए I हो गया, तो EFGHI, यानी यहाँ पर बढ़ गए 4 नंबर। तो 4 नंबर आप पर प्लस करके दिखाएंगे, ठीक है ना। प्लस करके यहाँ पर 4 नंबर दिखाएंगे कि इसमें 4 नंबर बढ़ गए हैं। इसका मतलब तब बना है आपके लिए FP
और आई यहाँ पर FPTJI ये बना है तब, है ना, तब ये बना है। अब आपके लिए क्या करना है, जब ये बना है, जब ये नंबर बढ़ करके इस तरीके से बना है, तो ऐसी ही कोडिंग उसके लिए करेंगे। तो उसके लिए भी कर लो CULPRIT, इसके लिए भी आप कोडिंग कर लो। तो देखिए C के लिए कुछ नहीं बदला है, यानी 0 बदलना पड़ेगा, यानी C को C ही रखना पड़ेगा। इसके बाद U में कितना बदलना पड़ेगा, +1, यानी U के बाद 1 आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा, V, क्या आएगा, V, भाई U के बाद V आएगा। L में आपके लिए कितना बदलना पड़ेगा, L के लिए इसमें तीसरे नंबर पे 2 बदलना पड़ेगा, यानी L यहाँ पर और M और N आ जाएगा, क्या आ जाएगा, N, यानी 2 नंबर बढ़ा दिए। और इसी तरीके से R है, R के लिए आपको कौन सा नंबर, देखो ये 1 0 यहाँ पर 1 2, इसमें 3 बढ़ाने पड़ेंगे। तो P की जगह 3 बढ़ा के देख लो, P और फिर आएगा QRS, यानी QR 3 बढ़ा दिए हमने P के बाद, तो QRS, यानी आपके लिए आ जाएगा यहाँ पर S, 3 बढ़ा दिए, S आ गया। इसी तरीके से अब R है, R के लिए आप कितना बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर बढ़ा दिए, इस तरीके से सब बढ़ाते चले जाएंगे नंबर। R के लिए कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3, अब 4 बढ़ाएंगे R के लिए, अब बाद में STUB 4 बढ़ा दिया, V आ गया, क्या आ गया, V। इसी तरीके से I है, I के लिए अब बढ़ाएंगे 5 नंबर, तो I के बाद J K L M N, तो ये 5 नंबर बढ़ गए, N पे पहुंच गए, N। अब इसी तरीके से यहाँ पर अब आप इसके लिए T के लिए बढ़ा लो, T के लिए बढ़ाओगे तो आपके लिए 6 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो T के बाद आप यहाँ पर शुरू करेंगे U B W X और Y और Z, यानी Z आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कोडिंग करके हमारे पास ये वाला नंबर बना CBNSBNZ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये जो है कोडिंग का सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर कोड के हिसाब से इसको देखा जाता है, पहले के कोड को देखिए कितना बदला है, अब फिर दूसरा तरीका इसी तरीके से करना है। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कोडिंग के क्वेश्चन को करना है। बहुत ही आराम से करना है कि देखना है क्या नंबर उसमें तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।